हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, लेकिन वो भी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही रिलेटेड। इसमें कंडीशन क्या है कि कोई एक बॉडी है जो ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर है, रेस्ट में है, और वहां से उसको रिलीज की जाती है, छोड़ दी जाती है कि तुम गिर जाओ जमीन पे। और जमीन पे वो गिर जाता है। गिरते समय उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्म में ही होता है। ठीक है। और जमीन को हिट करने के बाद, जमीन से टकराने के बाद वो फिर वापस ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर की ओर वहां पर जाता है, वहीं पे जहां से वो चला था। और ऊपर से नीचे आने में 4 सेकेंड का टाइम लगता है, और जमीन को हिट करने के बाद जब ऊपर आता है इनिशियल पोजीशन में, तो टाइम 4 सेकेंड का ही लगता है। आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। माना था एक बॉडी इस पोजीशन में था, रेस्ट में, यहां से उसको रिलीज की जाती है ना, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करता है। यहां तक आने में उसको 1 2 3 4 सेकेंड का टाइम लगता है, और उसमें उसका वेलोसिटी क्या होता है? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राउंड को जिसमें वो हिट करता है उसमें उसका वेलोसिटी होता है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन है 4 सेकेंड। हिट करने के बाद वो बॉडी है फिर वापस यूपर की ओर जाता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में। यही कारण है कि उसका जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म होते हुए भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इनिशियल पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही रहता है, और टाइम 1 2 3 4 सेकेंड ही लगता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं मैं कि इनिशियल पोजीशन से बॉडी है ना ग्राउंड पे आता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका, और जमीन को हिट करने के बाद वो फिर इनिशियल पोजीशन में पहुंचता है, वहां भी उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही रहता है। तो आपको पता है कि जब किसी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म में रहता है, यूनिफॉर्मली होता है, तो उसका स्लोप क्या बनेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है। ये देखिए लिखा है मैंने, डाउनवर्ड मोशन। जब बॉडी ऊपर से रेस्ट से जमीन पे गिर रहा था उस समय का ये स्लोप है, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी गिर रहा था, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। ये जो स्लोप हुआ वो पॉजिटिव हुआ, टाइम के साथ बढ़ रहा था, और स्लोप बना पी क्यू, एक्स एक्सिस के ऊपर। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि बॉडी है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर की ओर जा रहा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर की ओर जा रहा था, तो उसका वेलोसिटी कम होगा, निगेटिव होगा, डिक्रीज करेगा वेलोसिटी, लेकिन वो भी यूनिफॉर्मली। यही कारण है कि मैंने यहां भी स्लोप बनाया है, वो स्ट्रेट लाइन ही बनाया है, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे बनाया है। यहां लिखा हुआ है अपवर्ड मोशन। ये अपवर्ड मोशन के लिए स्लोप है, और डाउनवर्ड मोशन का ये स्लोप है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है। अब हमें यहां कैलकुलेशन करना है कि बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली है, रेस्ट से बॉडी चला है इसलिए 0 है। यहां से स्लोप शुरू हुआ, 1 सेकेंड में 5 वेलोसिटी था इसका, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में 15, एंड फाइनली 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। जमीन को हिट करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के साथ ही वो वापस ऊपर की ओर जा रहा है, डिक्रीज करते हुए। ठीक है। तो 4 सेकेंड में हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, और 7 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, और 8 सेकेंड में बॉडी रेस्ट में आ गया। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि पी क्यू जो है स्लोप हमें यही एक्सीलरेशन देगा, और आर एस जो है स्लोप यही हमें रिटार्डेशन देगा। तो आइए हम बारी बारी से एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का कैलकुलेशन करते हैं। फिर 4 सेकेंड और 4 सेकेंड, टोटल 8 सेकेंड में बॉडी का टोटल डिस्टेंस क्या था वो कैलकुलेशन करेंगे, और फाइनली
डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो फिलहाल प्रेजेंट में देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या था बॉडी का। यहाँ हमने लिखा है एक्सेलरेशन फॉर स्लोप पी क्यू। स्लोप पी क्यू के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय इंटरवल ऑफ टाइम टेकन। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या था 20, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी रेस्ट से चला था 0, और टाइम टेकन कितना है 4 सेकेंड बाय 4 हो गया। ठीक है, इसको जब सोल्व किया आया कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पी क्यू स्लोप के लिए एक्सीलरेशन हमको आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसका रिटार्डेशन निकालते हैं। अब देखिए रिटार्डेशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो रिटार्डेशन में क्या था कि बॉडी जमीन को हीट करने के बाद वापस वहीं पे पहुंचा जहां से वो चला था, यानी फाइनली वो रेस्ट में पहुंचा। तो जिसमें ग्राउंड को हिट करके ऊपर की ओर चलना शुरू हुआ उसमें उसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। टाइम टेकन फाइनल वेलोसिटी का 8 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी का 4 सेकेंड। तो रिटार्डेशन क्या होगा, स्लोप आर एस का माइनस स्लोप आर एस। माइनस इसीलिए है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम 8 सेकेंड फाइनल टाइम हुआ, और इनिशियल टाइम था 4 सेकेंड। रिजल्ट आया कितना हमको 20 मीटर पर सेकेंड बाय 4 सेकेंड। इसको सोल्व करेंगे तो आया कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ कहोगे कि जब रिटार्डेशन था तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में होगा, यानी -5 लिखेंगे। -5 इसीलिए मैंने नहीं लिखा कि यहाँ ऑलरेडी हमने रिटार्डेशन लिखा है। ठीक है, जब रिटार्डेशन ऑलरेडी लिखते हैं तो फाइनल में हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं। अगर हम एक्सीलरेशन यहाँ लिखते तब यहाँ माइनस दे सकते हैं। ठीक है, तब हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अब देखिए हम डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन 4 + 4 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड में, क्योंकि 4 सेकेंड उसको ऊपर से नीचे आने में लगा और 4 सेकेंड नीचे से ऊपर जाने में लगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 सेकेंड में। इस ट्रेंगल का एरिया प्लस इस ट्रेंगल का एरिया, ट्रेंगल PQT प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल TSR, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। एरिया ऑफ ट्रेंगल PQT प्लस एरिया ट्रेंगल RST क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है 4 सेकेंड मल्टीप्लाई हाइट कितना हो जाएगा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड प्लस एरिया RST इसका एरिया है ना 1/2 बेस हो गया कितना 1 2 3 4 सेकेंड मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हाइट कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन करने के बाद आया कितना 40 मीटर प्लस 40 मीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको पता है कि बॉडी शुरू में रेस्ट में था, फिर वो जमीन पे हिट किया, जमीन को हिट करने के बाद फिर वो वापस उसी स्थान में पहुंचा है जहां से वो चला था। इसका मतलब क्या हुआ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम, यानी जहां से चला था वहीं पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, वही मैंने यहां पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 4 + 4 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड में। सिंस फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट 0। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको अपना ख्याल रखना है।